So today we are going to discuss about one big planet. Are you getting my voice clear ना? आपको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल क्लियर है। वाह, चल कल्पना बेटा ब्लेसिंग्स, कल्पना ब्लेसिंग्स एंड गुरप्रीत डॉली को भी आ रही है, बात करते हैं। टुडे वी आर गोइंग, अच्छा हाउ मच दोज आर नॉट कमिंग, दैट्स इट। वी डिड द सन फादर कर्मास, मदर कर्मास. नाउ yesterday we did the siblings, है ना? तो अभी आज जो हम करने वाले हैं, यह सभी रिश्तों में एक वाइटल रोल प्ले करता है। एक बार भगवान से इंसान ने पूछा कि तूने मुझको सबसे अच्छी चीज क्या दी और सबसे खराब चीज क्या दी? Who can help me? भारती जी, आप वेट करते जाइए लोगों को। वक्त दिया, वक्त भी अच्छा भी और वक्त खराब भी, समय। वेरी गुड। एनीबडी? Oh my God, you are very big divine astro healer. हमें हैं? ये जो सांसें दी हैं, ये सबसे बड़ी चीज। अरे मेरी बेटा, तू मेरा मतलब ही नहीं समझी। Today's the planet to whom we are going to discuss Mercury. बुद्धि दी गुरुजी, बुद्धि दी। और सबसे अच्छी चीज और सबसे खराब क्या चीज? बुद्धि को भी मान सकते हैं। और बोले, एक भगवान पूछा है कि इंसान से, भारती से पूछा हूं, कंचन से पूछा हूं कि तेरे को सबसे अच्छी चीज क्या दी मैंने और सबसे खराब चीज क्या दी? सबसे अच्छी चीज प्यार और सबसे खराब चीज क्रोध, लोभ, मोह। लाइफ, जीवन। उन दोनों का उत्तर एक ही है। चलो अब बताता हूं, अब बताओ। लाइफ, जीवन। चलो गुरुजी, हमारी सोच, चलो आगे तो बुद्धि और अब मैं दुर्बुद्धि। सबसे अच्छी चीज बुद्धि और दूसरी चीज दुर्बुद्धि। नहीं बेटा, सबसे अच्छी चीज और सबसे खराब चीज दी तो उस युवक ने बोला कि भगवान जबान, टंग। टंग मतलब मेरी बोली, इससे जिसको चाहूं मैं अपना बना लूं, जिसको चाहूं उसको दूर कर दूं। तब वाणी का दाता मर्क्यूरी प्लैनेट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मर्क्यूरी प्लैनेट। रूपा, you understand what I want to say? God Almighty asked one human person, which thing I bless you the best and which thing I bless you the worst. Some are saying timing, some are saying intellect, but that intellect person say tongue. From my tongue I can make everyone mine, from my this tongue I can make everyone know. So Mercury planet, today we are going to talk, is a cause of your warning. That's why, am I right or wrong? Are you agree with me? Yes, no? क्या गुरुजी? यस। तो फिर मैं अपनी वाणी से, कंचन से अपना भी बना सकता हूं और मैं वही वाणी से, वही जबान से, कंचन से का दुश्मनी बन सकता हूं। क्या गुरुजी आपकी ताकत किसी वैसी बात करने की? आप होंगे गुरुजी अपने घर के, आपने मेरे से कैसी बात कर ली? हाँ, ये जबान, यही तो है पूरी दुनिया। और एक वही चीज जिसमें हड्डी नहीं होती, बगैर कंट्रोल की। इसको कंट्रोल करता है मर्क्यूरी प्लैनेट, आवर
ultimately it's come in the second house, in the sense organs. But कम्युनिकेशन में, वाणी में, आप कितना अच्छा मीठा बोलता है यार, है ना, ये वाणी का है। अब आप दुश्मन की बात करते हैं, दुश्मन कहां से बनते हैं? मोस्ट ऑफ द केस जबान से। और ये कितना मीठी, हाँ रागिनी ब्लेसिंग्स बेटा, खुश रहे। और ये कितना मीठा बोलता था और धोखा देके गया। तो नाउ दिस टाइमिंग, डोंट थिंक द पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्वीट वे, ही इज अ गुड फॉर यू, आई एम सॉरी। उसके मिठास बोलने में, मीठी मीठी बात करने में उसका कहीं स्वार्थ भी छुपा हो सकता है। So in relation, our enemies create by our tongue, our वाणी। अगर किसी को जोर से बोल दिया, आपने जोर से कैसे बोला? इंटेलेक्ट, आपने बुद्धि का भी दाता बुद्ध प्लानेट ही होता है, वाणी का भी, कम्युनिकेशन का ही बुद्ध होता है। पर लेकिन बुद्धि से हम अपनी चतुराई से किसी को चीट कर सकते हैं, तो दुश्मन उससे ही बनते हैं। वो दुश्मन ये 5 चीजों से, ईर्ष्या से, इनसे। तो वन प्ले द रोल 6 रूम। 6 रूम हमारा जो है, जिसको आज डिस्कस करने वाले हम, मर्क्यूरी प्लैनेट जिसका ऑनर है कालपुरुष में, वह मर्क्यूरी का दुश्मन। तो आज आप हमारे दुश्मनों के बारे में बात करेंगे। हमारे ब्लड रिलेशन में हमारी मामा पक्ष, हमारी मदर का छोटा भाई, हमारे मदर की छोटी बहन, दे आर ऑल। So today we are going to discuss about enemies. And enemies, there are 2 type of enemies. 2 type of enemies. Who can say? What is the 2 type enemies? गुरुजी, एक तो ओपन एनिमी जो सबके सामने रहते हैं, और एक हिडन एनिमी। Very good, very give a clap for Tutma. Very good. Good answer. One is hidden enemies. They are loving you lot. Oh my God, but from inner they are thinking wrong. And one is the open enemies, like Kanchan. ओए, लड़ाई हो गया किसी से, बात नहीं करना, नहीं करना, गलत क्यों ना बोला, मुंह पे बोला, दुश्मन है। So there are 2 type of enemies. One is hidden enemies, another is open enemies. बासु जी, आपका समय होता है शुरू, दर्पण खोलिए। वो जैसे जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में स्पेशल कमेंट्स के लिए बुलाते हैं ना किसी को, वो एक विंडो खुलती है, कभी रुचा आ जाती है। आज हमारे दर्पण, अच्छा हमारा प्रोग्राम फंस गया थोड़ा, तो हमारा 6 रूम हमारे हिडन एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है या 12 रूम्स रिप्रेजेंट करता है? 12 is hidden and 6 is direct enemy. तो डायरेक्ट एनिमीज को हमारा मर्क्यूरी प्लैनेट, तो डायरेक्ट एनिमीज हिडन अपने इच्छा से बनते हैं, और यार इसने मेरे साथ ये किया। लेकिन सामने के एनिमी आपकी जबान से बनते हैं, कम्युनिकेशन से बनते हैं। टू होम वी आर गोइंग टू डिस्कस। मेरे को नहीं मालूम हिडन कौन कौन एनिमी है। कई लोग प्यार से बात करने, लेकिन अंदर से दुश्मनी। वी डोंट वांट टू बॉदर बिकॉज दे आर कर्मा विद देम। इफ वी आर अवेयरिंग आवर इंटेलेक्ट, we can fight with the hidden enemies, but those enemy in the front of today we are going to discuss. अगर आपने किसी का अच्छा किया है तो वह शत्रु नहीं होगा, ये गलत थ्योरी मत लेना। आजकल जिसका ज्यादा अच्छा करते हो वही शत्रु बन जाता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सरल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अगर मैंने मेरे घर में सर्वेंट रखा, उसको मैं रोज मंथली पैसा देता हूं, रोज उसको टिप दे देता था 10-10 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 22 रुपए। वह एनिमी को 10-10 रुपए देने, और 2 महीने बाद से मैंने बंद कर दी, है ना। मैंने 1 महीने तक नहीं दिया, तो मन में उसके क्रोध चलने लगेगा। बोले वो चीज शुरू में नहीं करी थी,
कहीं ना कहीं मेरे बारे में चिंता लगे, अब देना बंद कर दिया, इतना पैसा पर भी देखो इनको, मेरे को 10 रुपए देते तो क्या जाता। तो ये कल्प रचित थॉट के अंदर ही हम अंदरूनी दुश्मनी पैदा करते हैं। वो विचारों से होती है, और सामने के सामने मैंने कुछ कहा, आपको अच्छा नहीं लगा और आपने उसका एहसास नहीं होने दिया और बात मन में रखी, वो आपका हिडन एनिमी। बात में जवाब दे दिया, तेरे घर का नहीं खाता उस्ताद, आज बोला नहीं आऊंगा आपके घर, पर आप फालतू बात नहीं करेंगे मुझसे। दे बिकम डायरेक्ट एनिमी। मैं आज जो हिडन एनिमीज हैं उनकी बातों बाद में करेंगे जब बात करेंगे, लेकिन जो एनिमीज बनते हैं आपके बिहेवियर से ही आपके हिडन एनिमीज भी बनते हैं। वो लोग, मैं मानता हूं आपके हिडन एनिमीज ज्यादा चालाक होते हैं। मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल भारती मेरे घर पे आई या भारती कंचन के घर गई, दोनों की बातचीत हुई, दोनों की बातचीत में कंचन ने कुछ भारती को बोल दिया जो भारती को अच्छा नहीं लगा। कंचन ने बोली भारती को बात, भारती मन में रख के आ जाएगी। एक दो बार वापस रिपीट हो गई, भारती ने बोला नहीं, मन में रख के आएगी, लेकिन मन ही मन में वो कटुता रखेगी। यार कंचन क्या समझती है अपने आप को, ऐसा क्या समझती है, इतनी बड़ी क्या होगी दुबई में, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, वो क्या समझती है, हमारे पहचान वाले भी दुबई में। आप कैसे, मतलब ये कल्परचित थॉट जो हम एक गिल्ट पैदा करते हैं, वही आपके बाद में शत्रुता, मन मुटाव पैदा करेंगे। और उसी वक्त अगर भारती सिंपल होती, यार कंचन इज रॉन्ग, आपको ये बोलने का राइट नहीं मुझको, तो क्या करती कंचन, अरे मेरे को मालूम नहीं था बेटे, भारती बुरा लग जाएगा, अरे सॉरी यार, हाँ या ना। या कंचन अपने आप को जस्टिफाई करेगी, नहीं नहीं मैंने सही बोला, तो आप भी बोले ऐसा किस हो। मतलब मैं जस्ट एक पॉइंट दे रहा हूं आपको। अगर कंचन समझदार होगी खैर तो बोलेगी, अरे मेरी सॉरी भारती, मेरा इंटेंशन ये नहीं था ऐसा बोलने का, अगर आपको दुख हुआ हो तो बात। इससे कई प्रमाण मिल जाएंगे जिसमें सामने वाले का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन हम गलत इंटेंशन मान के हमारे दिमाग में चरखी चला रहे। फॉर एग्जाम्पल एक मैरिज है, देखिए द सिंपल, जमीन से जुड़े हुए मैं आपको, आप गए हैं परिवार के साथ, है ना, आपके आगे 4-5 जने हैं, है ना, सब नमस्कार नमस्कार। वो जो जिसकी शादी है, जैसे मेरा शादी है, मैं आपको बुला रहा हूँ नमस्कार नमस्कार, अरे क्या बात है नमस्कार। हो सकता है मैं थक जाऊं और मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहा हो, और अगर भारती आए, हाँ ठीक है, हाँ चलो भारती, भारती को लगे यार मेरा स्वागत बराबर ढंग से करा नहीं है उनका सबका। जी ये हमारा नेचर है, कि आपको बता रहा हूँ छोटी छोटे नेचर में आते ना, अरे गुरुजी आप देखो मैं साथ में गई थी, हम 2 कार में गए थे, उनका तो ऐसा खींचो, पूरे परिवार के बच्चों को हाथ लगाया गुरुजी ने और मेरे को देखा, हाँ ठीक है, गलत बात है ना। तो कई बार मेरा इंटेंशन उस वक्त ये हो कि कोई फोन आ रहा, मैं परेशान हूं, मैं बुला रहा हूँ, क्या ये भी हो सकता है। इंटेंशनली तो मैं करूंगा नहीं आपके साथ कि आपको मैंने घर बुलाया और आपका अपमान करूंगा। दीज आर द वेरी सिंपल topic I am discussing with you, because today we are going to discuss about our Vani. Yeah, Mercury planet is connected. इस रिलेशन, इससे ही सब कुछ, इस प्लानेट के कारण आपका वाणी प्रखर होती है, आपकी बुद्धि प्रखर होती है। इसीलिए यह प्लानेट आपके मामा पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस मैं मामा को नहीं लाता हूं, मैं तो आपको लाता हूं, आपसे जुड़े हुए लोग मैं जोड़ता हूं, आप एनिमीज। आप ध्यान रखिएगा, आज के दिन में वी विल चिंतन आवर एनिमीज, कि हमारा किनसे वाद विवाद हुआ और कौन अभी आज की तारीख में ऐसा लगता है हमारे शत्रु हैं। शत्रु मतलब क्या, हर इंसान शत्रु है भाई। एक चींटी का शत्रु, कॉकरोच का शत्रु, चूहा का शत्रु, चूहा का शत्रु, बिल्ली का, सियार का शेर, ऐसा करते करते लाइफ साइकिल बना हुआ है। हर व्यक्ति एक दूसरे को मार के खा के जी रहा है, बट एक इंसान में एक बुद्धि, इंटेलेक्ट दिया है। याद हो तो मैंने अभी आपको एक ग्रुप में एक पोस्ट डाला था, हाउ मेनी सीन इट, जिसमें एक एलिफेंट और एक शेर साथ में चल रहा है,
कौन कहता है इनमें बुद्धि नहीं होती? अब ये हो सकता है तो वो उसने अपने सूंड में, अपनी उसमें शेर के बच्चे को ले रखा है। वो हो सकता है कुछ फोटो मैजिक करके ऐसा बनाया हो, लेकिन एक मैसेज देता है वो। अड़ी बखत पे मेरे को भारती ने आवाज लगी, गुरुजी मैं आ रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, आपसे मिलना 10 मिनट। अरे मैं नहीं मिल सकता। अरे यार टॉपिक खराब चालू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंटर आवर माइंड कि छोटी छोटी हलचलों से हम इसमें डिस्टर्ब ना हो, और हमसे जो वंशागत या नामवंशागत जो शत्रु हैं, छुपे हुए हों या हमारे द्वारा पैदा गए हों या हमारी वाणी से कोई पर पहुंचे, तो आज हम हमारे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक दोस्तों के साथ याद करते हुए हम ये देखेंगे कि जीवन में हमने कितने शत्रु पैदा करे हैं। गुरुजी मेरे को तो मतलब ही नहीं था, मेरी तो गलती नहीं थी। हम सब की गलती नहीं थी। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार हो जाए, जो गलती मानने को तैयार हो जाए, वह संत देवत्व की राह पर है। बट आई एम वेरी हैप्पी, very happy that simple 1680 people scout, ये they are in the such mode। ये मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूँ आप लोग उस मोड में आ गए। गलती मत चल भैया, आप बड़े, चलो ठीक। तो आज हम बूथ के माध्यम से अपनी वाणी को भी प्रखर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वी विल डिटेच फ्रॉम आवर एनिमीज। और ये बात लिख के रख लो आज के ध्यान के बाद, अगर आप जिनको शत्रु मानते हो, ऐसा लगता है अगर आपको फोन करने में दिक्कत जा रही है उनको, तो उनका फोन आ जाएगा। There is 2 type of things। एक रिलेशन एनिमीज अलग हो जाता है कि भाभी, भैया, देवर, जेठानी, ये these are the different thing। These are the different thing। कि बोले वो तो मेरी तो जेठानी मुझसे बहुत जलती है गुरुजी, मेरी तो सबसे बड़ी दुश्मन वही है। डोंट कीप अप द फैमिली मेंबर्स, दे आर पेइंग योर रिजल्ट इन अ शेप ऑफ 5 एलिमेंट बॉडी, एंड द एनिमीज बनकर वो काम भी आपके लिए वही कर रहा है। लेकिन हमारी अवेयरनेस से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि एक गर्भवती 2 लेडीज को बच्चा ठहरता है, एक रागिनी को ठहरता है, एक रिंकू को ठहरता है, और रागिनी के मन में बहुत कलेश चलती रहती, दिमाग में बहुत टेंशन रहता है, झगड़ा करती, काम भी कर रही है, ये नहीं करी, नहीं पा रही। उसके 9 मंथ बाद जो बच्चा होगा, और इधर रिंकू आधे घंटे रोज मेडिटेशन ध्यान कर रही है, पति भी इसका बहुत सपोर्ट कर रहा है, पूरा टाइम दे रहा है, बच्चे का ही ध्यान रख रहे हैं, जिस प्रकार माली पौधे का रखता है। एक बात बताओ, 9 माह बाद शरीर स्वस्थ, जितना पौन का होना वो अपनी, लेकिन संस्कार के बीच ज्यादा किस्म होंगे। रागिनी समय नहीं दे पाई, रिंकू ने समय दिया। या उल्टा कर लो, रागिनी बुरा मान जाएंगी, तो रागिनी ने पूरा समय दिया। रागिनी गुस्सा कर ली, गुरुजी ऐसा क्यों, रिंकू ने समय नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये बात पे, अच्छा मेरी इस बात से सहमत है आप? नहीं है ना, सहमत है ना? तो एक बात बताओ, अपने बच्चों को भगवान की देन बोलने वाले, भगवान आपके हाथ में ही तो है। वो तो भगवान ने बीज दे दिया, उस बीज को कैसे खोद कैसे खाद डाल के बड़ा करना। एक माली खाद डाल रहा है, एक माली पानी भी नहीं डाल रहा है, तो वो बीज का पौधा मुरझाया उड़ेगा, जो खाद डाल रहा है उड़ेगा। तो अपने समय की खाद, अपने प्यार के साथ हमें आत्मीयता की खाद अगर आप देंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है वह बच्चा एक सांस्कृतिक बच्चा होगा। इसीलिए कोई बच्चा 3 साल में, कोई 4 साल में आदि संस्कृत याद कर लेता है, क्योंकि अभिमन्यु हमारा रिकॉर्ड है। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में चक्र भी तोड़ना सीख लिया था। तो आप ये मत सोचो कि आपकी सुन नहीं रहा है, अपन लगे हैं। मैं देखता हूँ यूएस के अंदर कई लोग, और गुरुजी आई एम गोइंग 6 मंथ, गुरुजी आई एम गोइंग ऑन द वर्क। उनके बेटा नो 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 नो, आई विल टेक द लीव आफ्टर 8 मंथ। अब वो काम में कर रहे हो, डांट सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, तो क्या होगा? ऐसे में कोई नहीं होता निर्धारित करने वाला, उनका टाइम वो भी जरूरी है, प्रोफेशनल में जाना भी जरूरी है। तो वैसे ही सोल उनमें भी आते, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है, और वो है हमारी वाणी।
एक बात बता दूं आपको, एक ये विज्ञान ने सर्टिफाई किया है, अपनी मां से एक बच्चा एक दिन में 700 बार, 1000 कंपेयर करो, 700 बार ना सुनता है। मानते हो? 700 बार नहीं, 100 में 70 बार ना सुनता है। नहीं 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 करना, नहीं। अब इसको अगर अपने को नहीं भी बोलना है, हाँ करना है, नहीं इसको अपने को ऐसे करना है, तो वो भी वही बात है। अब आप बच्चे को ना 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 डाल रहे हो तो आप कैसे उम्मीद करोगे बड़ा होके हाँ 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 बोलेगा? When you are feeding your children the no no no, how you expect that your child will say yes yes yes? My dear friends, the quality of time to provide your children is the biggest capital for you. Not, don't keep any expectation कि my son will serve me. Sorry, you have to do your duty as a parents, mother and father. वो बच्चा आपने कितने संस्कृत के शौक सिला है, हो सकता है बड़ा होके वो आपकी सेवा नहीं करे, नहीं करना। हमको तो हमने को दायित्व मिला है एक माँ का, हम तो बच्चे को लालन पोषण वैसा करेंगे, वो उसकी डेस्टिनी उसके ऊपर, उसके कर्मा से। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं अगर आप ध्यान रखेंगे तो सोल भी उसमें वैसी आएगी जिसकी जैसा पोषण हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें। तो पहली चीज जो आज का मुख्य सब्जेक्ट मर्क्यूरी पावर है, बुध, जिसके पीछे आपकी वाणी कनेक्टेड है। तो हमारे दुश्मन क्रिएटेड बाय हमारे से, वो हमारी वाणी से ही होते हैं, हमारी अक्षर से होते हैं। कई लोग कल्परचित में रहते हैं दुनिया में, बासु मेरे प्रति दुश्मनी रख रहा है, मेरे को क्या मालूम? मैं बासु के प्रति दुश्मनी रखता हूं, मेरे को क्या मालूम? आई लीस्ट बॉदर, मेरे को तो मेरा कर्म करना है। अगर बासु बड़ा होके मुझसे आदर की बात कर रहा है, मेरे को छोटे का प्यार जैसा इसने करना है। तो आप हम सबको, मैं कृष्णा गुरु जी अकेले नहीं, सब एक जैसे 18 लोगों को हमको बस छोटों को प्यार देना, बड़ों को आदर करना। वह कुछ भी गलती करे, कुछ ऐसा भी नहीं कि अपने को विवेकहीन होकर उस अन्याय को सहना। दिस नॉट लुकिंग अन्याय, अनजस्टिस। अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों क्राइम है। तो आज हमारा पास्ट लाइफ में जाकर जितना हमारा प्रेजेंट लाइफ में जो बीता हुआ है समय, हम कहीं ना कहीं अपने आप से बात करेंगे। नहीं तो आप ध्यान अवस्था में रहना, मैं ध्यान करूंगा आपको, मैं उसमें गाइडेड करूंगा आपको। अगर कोई शत्रु मिले तो अगर याद आता तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मेडिटेशन मोड में ही रहना। ओके, नाउ एनीबडी कैन आस्क द क्वेश्चन। वाह रागिनी, तू आती तो बेटा क्वेश्चन होते यार, बोल। गुरुजी, पहला क्वेश्चन कल के सेशन में, जैसे मेरा भाई 1.5-1.25 साल बड़ा है तू कल की मुझसे। रिकॉर्डिंग सुनी थी क्या तूने? अरे वाह मेरी बेटा, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। हाँ बोल बेटा। तो गुरुजी, हम लोग क्या तो वो प्रथा नहीं है। मोस्टली इंडियंस में वैसा होता है कि भाई बहनों के पैर छूता है, तो मेरा भाई तो मेरे छूता है। आपने कहा कल के सेशन में कि बड़े भाई हो तो उनका आशीर्वाद लो और छोटे भाई बहन हो तो उनको प्यार दो। तो मुझे उनके पैर छूने चाहिए या आदर? तो ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, क्योंकि 1.5 साल भी क्यों नहीं, बड़े तो हैं। देखिए, आपको आदर करना है, मान सम्मान करना है, आपको प्रणाम करना है। देखिए, तो आप वो पैर नहीं छुआएगा, अरे नहीं छूते या आपके नहीं छूते, बात खत्म। पैर छूना ही आदर का संबोधन नहीं है, मन से आदर करना है। आपको आदर करना जरूरी है, कैसे किया जाए ये जरूरी नहीं है। आजकल चीजें आने वाले टाइम में तो खत्म हो जाएंगी। वो है ना, प्रार्थना करना जरूरी है, कैसे की जाए ये जरूरी नहीं है। नमस्कार नमस्कार, अब आदर पैर पढ़कर भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे घर में भी हम कन्या से पैर नहीं छुआते। कोई भी हमारी बहन बेटी हो, मैं नहीं पैर पढ़वाता किसी से, वो पूज्य नहीं है मेरे लिए। लेकिन वो धोख जरूर देगी, और मैं मना करूंगा उनको। ये फाइट चलती रहेगी। अगर मैंने बच्ची माना है मैंने किसी को और वो धोख देगी, मैं नहीं करना, लेकिन वो आएगी जरूर धोख देना।
he do his duty, her duty, and I will do my duty. Okay? गुरुजी मेरे पापा तो हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं आप भी पैर छुओ, क्योंकि क्यों लड़कियों को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है क्या, ऐसे बोलते थे हमेशा। आके गए, लड़कियां आशीर्वाद की जरूरत है, बट लेकिन भाइयों के संबंध में, ओके भाइयों के संबंध में बहन का आशीर्वाद माता पिता के बाद प्रथम होता है। अलग अलग रिवाज है, अलग अलग, हम इसमें नहीं पढ़ना बेटा। अपने को छोटे हमारे आशीर्वाद, तो अगर बाय चांस वो नहीं उठे, आपसे पैर नहीं छुआ रहा, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या? आपको ही सब कुछ मान रहा है, इसको मत दीजिए। अपन आपको आशीर्वाद तो आपको अपने आप वो इस बात से आगे चल के दे रहा है कि नहीं नहीं बेटा बेटा। और ये अगर ये अपने को झुकना सिखाया जाता है ऐसा पैर करके, ये शरीर में 12th रूम को टच करना सिखाया ना परंपरा, ये झुकना सिखाया जाता है। ये तो पैरों में तो स्थान, वो जो शूद्रों का स्थान होता है। मेरे विचार है, आपको झुकना सिखाया जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस जो तरीके बता, अरे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी को मैं धोख के दूंगा तो क्या आशीर्वाद देंगे मुझको? कुछ नहीं दूंगा तो आशीर्वाद नहीं देंगे। अगर मेरे हाथ ही नहीं है दोनों, धोख नहीं सकता, मेरे पिताजी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अरे झुकना सिखाया, झुको बड़ों के आगे, इसके गहराई में जाए। बस वो एम आई राइट और रॉन्ग? स्पेशल कमेंट्स। हाँ गुरुजी, झुकना नहीं सीखेंगे तो ऊपर में उठेंगे कैसे? तो दीज आर द ओल्ड, जो हमारी सीखी हुई चीजें। देखिए मैं डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के 15-16 मेंबर से एक्सपेक्ट करता हूं कि हम कुछ ही नहीं रच के जाएं। तो अपन करना चाहिए, ये हमें सिखाया जाता है कि धोख धोख, हाँ मैं धोख, हाँ धोख धोख, ये संस्कार है। हाँ बेटा आशीर्वाद आ गया। अब उसके सर पे हाथ रखना, नीचे झुकेगा तो आशीर्वाद है। तो अगर बाचांस किसी के दोनों हाथ नहीं तो धोख नहीं सकता, कैसे आशीर्वाद नहीं देगा? तो हमको बड़ा आदर करना जरूरी, कैसे की जाए जरूरी। और आजकल तो पप्पा गले लगेंगे, मेरे को नहीं आता धोख देना। अब मेरी माय नीस, शी वाज इन आर्मी, वो अपने पापा मम्मी को धोख नहीं देती, तो हम भी नहीं देते, हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा बच्चों को दिलाते नहीं रखे। तो इसको अपन इलाज नहीं करें इस बात को, इतना बात। लेकिन आज भी हमारी हिंदू संस्कृति में जो बहन को स्थान प्राप्त है, माता पिता का भी स्थान है, वो स्थान सर्वोपरि है। मामा बहन का भांजा, ये सब चलो आगे जाएंगे हम रिश्तों में। तो मेरे हिसाब से हर इंसान में आपका कोई ना कोई अपना छुपा हुआ है। ओके, तो आई होप यू एंजॉय। हाँ बोल बेटा। और गुरुजी आज के सेशन से रिलेटेड कि आप जैसे हमेशा, कल भी मैंने नोटिस किया कि आपने बोला कि हम ध्यान करेंगे, बट ध्यान इनफ है क्या? कि हमारा जो पास्ट जो हमने किया, जो भी हम बचपन में लड़े झगड़े, वो स्वीटनेस है, वो पार्ट ऑफ चाइल्डहुड है। लेकिन बड़े होके जब हम मैच्योर हो जाते हैं और भाई कुछ भी बोलता है, और सबके साथ वही होता है, भाई बहनों में जो भी होता है, बाद में अरे यार तुम्हारे मामा तो ऐसे करते हैं, ऐसे बोल देते हैं, वो सब हम बोलते हैं। लेकिन वो जो हम क्रेडिट कलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके ठीक है, मेरी वो एज है, मैच्योरिटी की अब एज है जहां पे मैं नहीं बोलूंगी शायद, क्योंकि वो बड़े हैं, ठीक है बोल दिया, भूल जाऊंगी या जो भी है। लेकिन आप वो जो कलेक्ट कर चुके हो, जब तक कि मैं उस मैच्योरिटी के लेवल पे, या शायद आपसे जुड़ना भी मेरा एक ग्रह का कुछ वो है रिलेशन, कि यहाँ पे मैं चीजों को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपसे जुड़ी हूँ और मैं अपने आप को वो इंटॉक्सिकेटेड कर रही हूँ या डिटॉक्स कर रही हूँ अपने आप को। लेकिन जो पिछला मैंने किया, वो मेरे मेडिटेशन करने से या मेरे आगे अच्छा करने से बैलेंस तो नहीं होने वाला है। चलो आज ये कर्मा सेशन जो ले रहा हूं, इसके ऊपर मैं 2 मिनट की टॉक दे देता हूं आज की। देखिए, अगर कुछ मैंने कहीं लिख दिया है ना,
उसको मिटा सकता हूं कि नहीं? अगर मैंने कॉपी पट्टी पे लिखा तो मिटा सकता हूं, लेकिन उस गलती को अगर मैंने वैचारिक गलती करी है, रागिनी के बारे में गलत सोचा, ठीक है, ये तो बहुत बोलती, ये करती, फॉर एग्जाम्पल वैचारिक मैंने विचार बिगाड़े, अगर मैंने शारीरिक विचार बिगाड़े, मतलब शारीरिक इसको कुछ हर्ट कर दिया मैंने, है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूं कि आपके मानसिक, वैचारिक और भावनात्मक जो आपने उनके प्रति अपने ईर्ष्या भाव रखे थे, जो रिवेंज फीलिंग रखी थी, वो नहीं रखना है अपने को। और अगर बाय चांस ऐसा होता तो पश्चाताप नाम की चीज नहीं होती। क्या सोचते हो आप, जेल में एक आदमी को कैदी मार दिया और 15 साल की सजा मार के, वो क्या नाम हट जाएगा उसके नाम से कैदी का? वो कैदी ही कहलाएगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि पश्चाताप काट के आ रहा 15 साल का। ऐसे ही हम भी कई प्रकार के कैदी बने हुए हैं। और यार वो था ना, क्या बोलते हैं, कितने ही पर्दों में पाप कमाए तूने, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तूने, तू छुपेगा कहां प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। अगर हमने अच्छे पल गुजारे, मानता हूं अच्छी क्रेडिट की है, लेकिन अगर मेरी वाणी से, मेरे विचार से या मेरी एक्शन से किसी को तकलीफ हुई है, वो भले ही मेरा सगा हो, काय का सगा, इस जन्म में सगा है, पहले कौन था तुमको क्या मालूम। तो हर एलिमेंट के अपन ने अगर चलो पश्चाताप मांग लिया और उसको माफ करना, अगर रागिनी को हर्ट किया मैंने, रागिनी प्लीज फॉरगिव मी यार, प्लीज, मेरे को मुक्त होना, रागिनी माफ करे नहीं करे ये मेरा विषय नहीं। तो हमने जो हमारे द्वारा की गई मिस्टेक है उसको हमने करा, जो कि हर धर्म अलग अलग ढंग से कहता है। जैनियों में क्षमावाणी, भाई मन से, कायिक से, मैंने कनेक्ट किया उसको। जैनियों साल में एक बार बोलते हैं, हाँ नमस्कार सर कैसे हो साहब, वो उसमें बिजनेस बना दिया, नमस्कार सर, क्षमा सर, मन से, कायिक से, विचार से, ये मेरे बाद में विचार आए, ऐसा भी होता है। वो आपको कोई धक्के ठेस पहुंचाई हो मेरे, तो माफ करना, उसको उत्सव बना लिया। लेकिन दे आर ओनली यूजिंग एक परंपरा मान के, लेकिन अंदर से महसूस कराने का काम मैं कर रहा हूं। और गुरुजी एक और इसमें रुक जा। जहां तक ध्यान की बात करी, तो ध्यान तो इसको एक रेपर बांधा अपन ने, आपको अपने विचार के साथ रहने का, और आप अपने अतीत को याद करने का। उसमें आपको अपने शत्रु के साथ याद करते करते आपको अच्छे पल भी आएंगे, ऐसा नहीं कि बुरे दिखेंगे। आपको जो बुरे दिखेंगे वो एकदम आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप याद करोगे तो फेंकेगा बाहर। जैसे अपने को पैसे की जरूरत पड़ती है तो अपन बोलते नहीं यार कहां से निकाल सकते, कौन सा अकाउंट में, अच्छा वहां से नहीं, इस अकाउंट से निकाल, ऑटोमेटिकली आपको आएगा कि तेरे नेगेटिव क्या है, वो फिर हम सरेंडर कर देंगे डिवाइन एनर्जी में। तो आपका जो प्रश्न था कि अगर क्या ऐसा करना ध्यान ही उचित है, मैं ध्यान भी उचित नहीं है। एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे कर्म दूर हो जाएंगे, मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे। एक कैदी मर्डर करने के बाद 20 साल की सजा काट के बाहर स्वीकारते नहीं लोग, लेकिन मन में रहता है कि भाई मेरी तरफ से मैं मुक्त हूं, मैंने मरा, बाकी फल देना नहीं करना। अब आपको क्या मालूम आपके कर्माज हो रहे हैं, आपको क्या मालूम पुराना, कोई एक ज्योतिष के पास जाता तो बोलता पुराने जन्म में कर्म खराब करे थे इसलिए ये, आपको क्या मालूम कौन सा है। तो ऐसे कुछ जान कर कुछ मान कर कुछ जान कर कुछ मान कर ये लाइफ का फंडा रखो। जो आप जान रहे हो वो जानो, कुछ मान के चलो, मान के चलोगे आप मुक्त हो जाओगे, पाप से फ्री हो जाओगे। किताबों में, उपनिषदों में कृष्ण ने कहा है कि तू सोने के पहले सबको माफ कर, मैं तेरे को उठने के पहले तेरे सब गुनाह माफ कर दूंगा। नहीं तो रिंकू, क्यों भैया दुर्योधन स्वर्ग में क्यों पहुंचा? कोई ना कोई काम उकसाने का किसी ने किया होगा। अगर बाय चांस टीना ने मुझको गुस्से से कुछ करा और मैं कितना भी संतोष करने के बाद भी मैंने टीना को रिप्लाई दे दिया, तो उकसाया किसने? ये भी चीज होती। नहीं तो दुर्योधन में ही था, दुर्योधन स्वर्ग में क्यों था? एक वेश्या, कर्म तो कुछ भी करो,
लेकिन वो माफी मांगती थी। सामने एक पंडित था, दोनों मरे, वर्षा सब आंखें बंद करके, हे सीताराम, हे भगवान, मेरे से कुछ भी गलती हो रही मुझे माफ कर। अरे ये करने कौन भेज रहा है आपको? रागिनी कौन भेज रहा है तेरे को अच्छे काम करने? वो कौन भेजा है? वो ऊपर वाला सांस कौन चला रहा है? क्यों अपना कर्ता भाव डालती है? क्यों नहीं इसको पिक्चर जैसा देखती है? आप समझ रहे हैं कि बहू, कि अपने को मालूम बहू की गलती नहीं है, लेकिन उसका पति बोलता है अरे मेरी माँ मेरे से माफी माँ से मांग ले। अब तक मालूम है बहू की गलती नहीं है, और जब वो सास से माफी मांग रही है पिक्चर में, तो अपने कितना गुस्सा आता है, कितनी सास गलती है, ये बेचारी, इसकी गलती नहीं, उसके बाद ही माफी मांगती ना। किसके लिए? उसको तो 4 पैसे मिलेंगे, अपने को क्रोध आएगा। जीवन में कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। एक कर्मा थ्योरी अपन ने बनाई है, मैंने भी नहीं बनाई कि मैंने कोई कहीं की किताब लिखा, मेरे को विचार आया। इसे सब लोग ध्यान करते हैं, नए नए टॉपिक अपन नहीं निकाल लाते, नए नए, अच्छी बात है। मैंने सोचा पुराने जन्म का हमेशा क्रेडिट अपन प्रेजेंट जन्म में होते हैं, क्यों ना प्रेजेंट जन्म के कर्मा खत्म करते हुए अपन ये सोचे भैया फ्री हो गए, आज तक के कर लिए, बाकी रोज स्वाध्याय करते ही है। रोज करते हो ना आप स्वाध्याय? नहीं करते? कौन करता? बस हाँ टीना बोल। प्रणाम गुरुजी। मेरे आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि आप जब कभी लेट से बाहर जाते हैं या घर पे भी लोग होते हैं जिनके विचार आपके लिए ठीक नहीं होते एंड दे डोंट विश वेल फॉर यू, अगर आप जा रहे हैं बाहर काम पे या घर पे भी आपको मालूम है कि किसी की एनर्जी या थॉट्स आपके लिए राइट नहीं है, तो उसमें अपने वो कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? अगर आप रिएक्ट करोगे तो अनप्रोटेक्टेड होगे, आप तो प्रोटेक्टेड हो। मतलब उस टाइम में कुछ मतलब अगर आपको यूज आपका अवेयरनेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप आ रहे हैं, किसी की निगाह आपकी तरफ से अच्छी नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं, but आपके जैसे पास बोलते हैं आपके पास तो सिक्सेस ऑलरेडी, आपके पास तो जब कोई एक्शन करेगा आके घिसा करना है, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, बाहर लॉ बने हुए हैं, और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। बट मेंटली कोई सोचा उसका तो कुछ कर ही सकते हैं। आप अपना अवेयरनेस में रहेंगे, उसकी भावनात्मक बातों में कि मैं टीना में अनजान हूं, मेरे को तू अच्छी लगने लगी, और मेरी बात सुनते सुनते भैया टीना चल घूमने चलते हैं, ये मेरे को जाने पहचाने घूमने को ले जा रहा है, घूमना चल घूमने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, है ना, कह चल अपन 2 दिन घूम के आते हैं। तो कुछ समझ जाओ कि इंटेंशन मेरा क्या है, हाँ या ना? नहीं, जैसे घर में भी कोई हो तो मतलब कोई जैसे आप बोल रहे हैं घर में भी हो, घर में जो कौन? आप मतलब घर में कोई आपको जैसे कोई रिलेशन में हो जिसका आपको मालूम है कि आपके लिए चाहे मतलब नहीं चाहे नहीं बेटा, लेडीज हो। बेटा एक बात बताओ, आज की तारीख में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में मार डाले, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी, ये कोई प्रॉब्लम, ये थोड़ी, ये सोचना तो सोचना, कल प्रचित तो चलेंगे, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, आपको मुक्त रहते हुए। सिंपल। तेरा क्वेश्चन भी अच्छी जगह सही था, लेकिन उसके लिए अपने कर्मक सेशन करना है। अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखना, सब कुछ चीजों से आप लोगों को, स्पेशली वुमेन्स को तो एक अलग शक्ति देके भेजा है। यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ इफ यू नॉट कम इन द ग्रिड। बस किसी लड़के के हाथ में i13 देख लिया, और वो देख लिया, उन्होंने बोला ये तो बहुत रईस है, चलो बात देख ले। समझ गए बेटा टीना? हाँ जी। अब बेटा रागिनी, तू समझ गई? तेरा आंसर आ गया तेरे पास कि अभी भी पजल्ड है? गुरुजी, जैसे कोई बार बार अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या बार बार माफ करोगे तो वो नहीं तो नहीं कोई नहीं, मैं सेंस कहाँ नहीं बोल रहा बन हूँ रहा बेटा, है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ बार बार गलती? कौन करता है बार बार गलती बता? कोई भी मतलब अगर बार बार वही, एक जैसे एग्जाम्पल फ्रेंड्स में ही अगर हो जाता है, कोई बार बार वो करता तो है, लेकिन मैं ये वो सोचूंगी कि गुरुजी ने बोला है माफ कर नहीं नहीं देना नहीं नहीं, चाहिए माफ तो नहीं माफ करना। कर। नहीं, माफ आपने एक बार करते हो, माफ बार बार करने की ताकत भी नहीं है आपको। एक बार अपन ने ध्यान में करा उसको, बाकी उसके कर्मा उसके साथ। एक छोटी कहानी तो हमेशा सुनाता गुरुजी, हूँ, एक मिनट सुना, एक छोटी कहानी हमेशा सुनाता हूँ मैं आपको, अभी फिर सुना देता हूँ, हो सकता है रागिनी को उत्तर मिल जाए। एक आदमी, टीना हमेशा जाती थी एक जगह से, गुड मॉर्निंग करती थी, वो टीना को, वो दूसरी लेडी टीना को बेड वर्ड बोलती थी। टीना रोज जाती, गुड मॉर्निंग करती, वो बेड वर्ड बोलती।
1 दिन 2 दिन 10 दिन 10 दिन में बैठा बैठा देखता था, मैंने कहा टीना यार जब वो बैड वर्ड बोल रही है तो तू गुड मॉर्निंग क्यों कर रही है? तो टीना बोलती है गुरुजी वो जब वो अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं तो मैं मेरा स्वभाव क्यों बदलूं? मतलब यू वांट दैट अगेन, यू वांट टू चेंज द नेचर एज पर हर। आपका सबको प्रणाम करना नेचर है, वो क्या बोले पास से धूल चढ़ा देते निकल गए। गॉट इट? वो कोई गलती कर रहा बार बार तो अपने को प्रोटेक्ट करना, अपने को जैसे इसने मतलब टीना ने, यस वी कैन प्रोटेक्ट है, तो हमको ध्यान ही नहीं देना। अब एक लड़की बदलती, कितने लोग लड़के सीटे मारते हैं, सबको मारने भागेगी क्या वो? हाँ ना, स्पेशली अब आपके घर में तो भाई 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 भाभी देवर जेठानी चलती रहती है हमेशा। आज जिनमें प्यार होता है उन्हीं में लड़ाई होती है, वो त्योहार पे भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कोई इतना नहीं हर बार माफ करें, लेकिन अपन तो अतीत को लेकर चलेंगे, अतीत की गलतियों के लिए आज मैं बैठा हूं आपके साथ में। और अभी हम जब करेंगे दिन भर कहीं ना कहीं कुछ हमसे भी होता होगा, सामने वाले से भी हुआ होगा। लेकिन गुरुजी ये शॉर्टकट नहीं है क्या? जैसे फ्रेंड्स वगैरह सब मिले, थोड़ा गॉसिप वॉसिप इसका उसका कर दिया और फिर शाम को मैं बोलूंगी कि मैंने वो किया, तुम्हारी अपोलोजाइज, माफ कर। फ्रेंड की बातों को भी, गॉसिप को भी कर में लेती है क्या? देयर इज ओनली एंजॉयमेंट। एक फ्रेंड को दूसरी फ्रेंड से खींचना, उनको टीना मिल गई या टीना उसकी खिंचाई करेगी, एक पार्ट ऑफ द लाइफ है यार। ये इट्स नॉट ए कर्मास। कर्मा कि आपने किसी को हर्ट पहुंचा दिया। अब वो तो को बोलते ना, कोई चिढ़ाएगा, अब कोई किसी को बोलते है भाई चश्मट चश्मट चश्मट, चश्मा लगाने वाला चश्मट लगा, आप चिढ़ोगे वो चिढ़ोगे और चिढ़ाएंगे। तो उन बच्चों को नॉर्मल बातें लेके चलना बेटा, होता है ना ऐसा। आपने चश्मट बोला मैं चिल्ला दूंगा, चश्मट जा रही है चश्मट जा रही है चश्मट जा रही है, तो उनके मन में ऐसा थोड़ा कि मेरे खिलाफ है कुछ। मैं चिढ़ता हूँ, मैं रिएक्ट करता हूँ तो वो रिएक्ट करता है। अगर चश्मट बोलेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, चुप चुप हो जाएंगे। You are becoming when you react. Don't react it. And it is very easy. We want to act. हम एक का रिएक्ट करना चाहते हैं। Cool? Happy? रागिनी understand? In that case, the break वगैरह में उनको लग रहा है, अगर आपने देखिए ये 4 दोस्त मिले, तू मैं टीना अंजू रिंकू भारती, हम में भाई कब मैं रागिनी को चिढ़ाऊंगा तो रागिनी चिढ़ेगी तो बाकी तीनों बोलते चिढ़ती, तो हर बार जब आएगा तो रागिनी को कोई ना कोई ऐसा काम करेगी। इट्स ए सिंपल एक ह्यूमरस एटमॉस्फेयर है, बाकी कुछ नहीं गुरुजी। जैसे दोस्तों के बारे में भी, दोस्तों के बच्चों के बारे में भी हम कई बार बोल देते हैं अरे ये बहुत शैतान है, ये ऐसे करता है, तो वो उसकी मम्मी वहां पे नहीं है लेकिन हम उसके बच्चे के बारे में ऐसी चीज बोल रहे हैं और फिर बाद में ये बोल दूं मैं कि जैसे आप बोलते हैं स्वाध्याय कर लो रात को, जो भी आपने किया जो भी हुआ। आपने पहली बात आपने उस बच्चे को, उसको गलत बोला, उसके बच्चे को। हाँ, जैसे इन जनरल किसी ने बोला और मैंने उसके सहमति दी कि अच्छा ऐसा है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी बात का ये छोटी मोटी बात का पोस्टमार्टम मत कर बेटा। मैं कर्मास में बड़ी बातों पे लेके बैठा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बड़ी दुनिया देख रहा हूँ, तो अपने आपको छोटी अठन्नी चवन्नी में लगा। आई एम शुरू तो वहीं से होगा ना गुरुजी। नहीं तो बेटा वो तूने करा ना, मैंने तेरे को क्रॉस करके बोला बड़ा वर्ड देखो। आप खुद समझदार हो, अपने आप में बड़ा वर्ड देखो। बच्चों बोलते हैं आपने ये देखो आप में शती प्रतिशोध तक रीव इट। तो हम आज मुझे सिर्फ यही जानना था गुरुजी कि अगर आप करते हो गलती और उसकी फिर माफी मांग लेते हो, लेकिन उस टाइम तो आपने की ना गलती। की तो ना? हम जो की ना गलती की ना, अब गलती की इसलिए की कि आप होश में नहीं थे, आप में या तो कोई स्वार्थ था या कोई बदले की भावना थी, आपने गलती की ना। तो गलती रोज करके रोज माफी मांगना ऐसा तो नहीं होता। नेक्स्ट टाइम आपको गलती रिपीट नहीं हो, इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा ना, इसी के लिए आपको अवेयरनेस दिया। अब मैं तो रोज जाके एक लपड़ मार दूं, रात को स्वाध्याय कर लो, रोज लाके लपड़ मार दूं, तो फिर मेरे से स्वाध्याय भी मत करो। तो मतलब यू आर नॉट यूजिंग इंटेलेक्ट, मतलब यू आर डूइंग द मिस्टेक इंटेंशनली। चलो एनीवे ओके। अरे माँ कंचन बहुत गुरुजी एक बात मुझे कहनी है और रागिनी के कॉन्टेक्स्ट में कि अब मैं जब रोज स्वाध्याय करती हूँ रात को, तो मुझे ये जैसे मुझे
अब अवेयर होता है नेक्स्ट डे कि अगर मैं सेम गलती करती हूँ तो मैं अवेयरनेस रखती हूँ कि अब मैं ये सेम गलती कल नहीं करूंगी। मतलब ऐसे नहीं कि नहीं होती है, देखा, होती है, लेकिन अब मैं ना, वेरी कम गुड, होती है, वेरी कम गुड, होती वेरी है। गुड, वेरी गुड। देखो But if you डाली, keep doing, it's like a practice. So if you keep doing now, then you become aware that you don't do the same mistake again. This is what I have come, मैंने realize किया है वो. Yes. From Thank you, to- Guruji. very good. From today's, from the Kanchanji's statement, one thought it came in my mind. I won't give any reply. If Ragini question, Tina's question, Rinku's question, any participant are able to give, they can. जिस प्रकार कंचन जी ने दिया, आप लोग इसी तो बड़े बड़ोगे। हो सकता है टीना के प्रश्न का उत्तर रागिनी मुझसे बेहतर दे सके। आप ये मत सोच, अरे गुरुजी आपसे बेहतर, ये दिमाग की ये गलत हुई मत मानना कि मेरे से बेहतर थी गुरुजी आप, तो कोई नहीं, नॉर्मल है, वी आर ऑल भाई। कई केस में आप मुझसे ज्यादा आगे होंगे। टीना नंबर 1 है समझाने करने में, मास्टर काउंसलिंग में, कई केस में मेरे से आगे रह सकती हूँ। ये सब छोड़ना है प्रतिस्पर्धा हमको। ये करो ये गुरुजी आप तो बहुत अलग हो, आपकी बराबरी, काहे की बराबरी यार, कहाँ चक्कर बैठो। मेरी सांस भी वही चला रहा जो आपकी सांस चला रहा है, मैं भी दिन भर वही काम करता हूँ जो आप करते हो। कोई 5 तत्व के इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान ढूंढना है अपने में ढूंढो, सिंपल। ओके, गुड, जैसे एग्जाम्पल मैं जाती हूँ बेटे के घर में, तो पहले मैं जाती थी तो मुझे थोड़ा फील awkward लगता था, मेरे को बहुत नेगेटिविटी लगती थी। तो मैं सोचती थी यार, घर आके सोचती थी ये क्या है, मतलब मैं अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी ऐसे। अब जैसे जैसे रात को जैसे होता है तो लगता है कि नहीं, मैंने ही कुछ बोल दिया होगा इसलिए मुझे लग रहा है, तो अभी इग्नोर करो, अब इग्नोर करो। तो अभी इग्नोर करते 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 मुझे बहुत शांति मिलती है। अब मुझे ऐसे कुछ फीलिंग नहीं होती है, मैडम, because maybe I've started ignoring. You feel the change Yes, in the opposite party also. yes, Guruji, बिल्कुल, surely, देखो, perfect, yeah. एक नारायणी ने दूसरी नारायणी में परिवर्तन ला दिया अपने स्वभाव से, तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर इसमें है। इसके ईश्वर को देखा क्या, देखो इसको कितना चिढ़ाने के बोलती हूँ, मना करती, खुद बदल गई। वेरी गुड कंचन, प्राउड ऑफ यू। ओके, so tomorrow we will ask the question, anybody ask the question and I will float the question in the floor, तभी आप लोग एक अच्छे बनोगे, है ना? यस, एलेवली कैसी है बेटा? हाउ आर यू? एलेवली इज वेरी वेरी एवरी, आर यू हियर एलेवली? डॉली, आलोक, Alok, Ellie is not here. Anyway, we'll go for the meditation. Today's enemy meditation. We just recall our past. Don't stop any type of emotions. Just we continue. But just try to know, maybe possible in the childhood time, your friend become enemy. What was the reason? Maybe possible आज आप जिसको अपना दुश्मन मान के बैठे थे, आज वही चीज पर मैंने क्या किया, मेरे को बचपन में, मैं एक 10 साल का था, शायद 9th क्लास में था, तो जोक सुनाने की चल रही थी कहानी, तो बड़ा अच्छा वाक्य, तो मैंने जोक सुनाया जाके कि एक की पत्नी अपने आप को हेमा मालिनी समझती थी, तो उसका पति उसकी तारीफ नहीं करता था, तो उसने अपने पास से पैसा खर्चा करके अपने पति को बोला कि जाओ तुम शोले पिक्चर देख के आओ। वो शोले देख के बसंती जैसा बन के बैठ गई वो, कि मेरा पति पिक्चर देख के आएगा और मेरे को हेमा मालिनी बोलेगा कि हेमा मालिनी जैसी लगती थी। वो बेचारी सच दबर के बैठी, उसका पति आया, 2 घूंसे दीवार में दिए, 2 घास उसने लावत पे दिए और आके बोले क्या हो गया, क्या हो? बोले मेरे को शोले की टिकट नहीं मिले तो मैं रुस्तम हिंद देख के आ रहा हूँ। तो वो बात जो थी ना कि हेमा मालिनी समझती थी, तो वो हेमा मालिनी नाम से मेरे को चिढ़ाने लग गए लोग क्लास में। हेमा मालिनी आ गई क्या है? अब मैं भी चिढ़ता था, नहीं बोलते का था, लेकिन उठे मैं कुछ चिढ़ता था, लेकिन आज वो जो ही चिढ़ाता था वो हंसता था, गुरुजी हम तो आपको ये बोलते थे। मैंने क्या बेटा, वो भी एक जाए। तो आज एक जो चिढ़ के रूप में आप देते थे, वो तो बचपन का दोस्ती यारी का, तो वो चिढ़ के रहते थे,
वो आज भी वो करते, वो इतने खुश होते हैं और हम भी इतने खुश होते हैं। उस वक्त होता है जैसे बच्चों ने नाम रख देते ना, चोटी ये करके, वो नाम हम चिढ़ते थे, मत बोल, भाग जाते। अरे आजकल वो प्यार भी कहाँ रहा है यार, कहाँ दोस्त रहे। चलिए आज बड़ा अच्छा ध्यान करेंगे अपन, 15 मिनट का ही करेंगे, आज लेट हो गए हम, लेकिन आज ज्ञान का सेशन लंबा हुआ। दोनों हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, दोनों हाथ मिला ले ऐसे, शिखर आसन। आज बहुत अच्छी रेमेडी देने वाला हूं मैं लास्ट में। नोबडी विल गो फॉर मेडिटेशन के लिए, जाना मत। स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी श्वास भरें। And start to watch your own life movie. Rewind yourself when you're 5 year, 6 year old. Remember the situation when you fight, कट्टी कर लेते थे, लड़ाई कर लेते थे। एक चलचित्र की माती अपने बचपन को लेकर आज तक आए और जीवन में जो भी आपसे शत्रु भाव रखते हैं उनको याद करने का प्रयास करें। दस साल के जो भी आयु है, अपनी आयु के साथ रहते हुए अपने शत्रु भाव को पहचाने। आप भी किसी से शत्रुता रखते हैं, बोथ। कुछ याद नहीं आता तो शांत रहे।
How many number you have blocked? कितने लोगों के नंबर आपने ब्लॉक किए हैं? Your friends. You are not required to show them that I forgive you. Just you surrendered and you forgive him. Especially in your relation, if you feel any relation is become your enemy, just surrender your mistake intentionally or unintentionally. मुक्त हो जाए अपने आप से. एक लंबी गहरी श्वास भरें, आहिस्ता आहिस्ता खाली करें. Become aware of your surroundings and body. You can open your eyes. अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल. पानी का ग्लास भरें. And drink the water. Now just good. Drink the water. This knowledge session was long. Drink the water. It's because of me, Guruji, all the time. No, beta, no, beta. It's not you. Like, don't involve yourself. It's just a simple question you ask. But I want to say something. उसके बाद मैं आपको रेमेडी बोलूंगा. और यही जो बड़ा जो ज्योतिषकार है, हमारे बसु जी अब बताएंगे कि गुरुजी आपने कैसे रेमेडी निकाली. थॉट आ गया मन में, निकाल दी. मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूं. आज मैं ध्यान के दौरान जो आया, देखिए, that time I was very in a needy position. I was disabled and all. I used to go in one pawn shop. I was standing that time, property broker का काम होता था. I'm talking about 85, 86. So my opposite में सामने कोई
रहता था, वो प्रॉपर्टी का काम करता रहता था, बहुत पैसे कमा लेता था, खर्चा वर्चा उठा लेता। मैं सोचता था कहाँ से आते हैं, क्या मालूम क्या होता है। तो एक मुझे वहां का एक ड्राइवर वहां पर आया पान खाने, और ड्राइवर ने बोला अरे मकान दिखाने वाला कोई है क्या। तो मेरे मन में चला, मैं मेरे सामने रहता है एक जना यार, वो आपको बता देगा। बोले ठीक है, मैं कल मैडम को लिया के आता हूँ। आपको शायद सुना चुका हूँ ये वाक्य में, लेकिन आप सुनिए आज, इससे आपको एनिमी वाला चैप्टर फ्री हो जाएगा आपका। तो वो मॉर्निंग 8 बजे लेके आ गया। वो बड़ी मैडम बैठी थी, इंदौर की नंबर 1 अमीर लेडी, और आई वाज स्लीपिंग दैट टाइम। माय मदर टोल्ड मी, टोनी कोई मिलने आया तुझसे। मैं कहा मैडम यस, हाउ मेनी बेंगलोर यू कैन शो मी। मैडम माय नेम इज कृष्णा मिश्रा एंड आई एम, वो इंग्लिश नहीं आती थी उनको, बाकी को हिंदी आती थी, इंग्लिश किसी को आती नहीं थी, वो प्रॉपर्टी ब्रोकरों को भी, मेरे को आती थी। तो मैंने बोला यस मैडम आई कैन हेल्प यू, बट आई एम गिविंग माय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ब्रोकर, बट आई कैन असिस्ट यू। बोले यस यू कम आउट। 2-3 मकान मैंने बिकवा दिए, उनको दिखवा दिए, एंड इमीडिएटली आई हैड द वेरी हैंडसम इनकम that yesterday I spoke about that Luna and all money which I, मैंने कल परसों सेशन में बताया था आप लोगों को कि मेरे इकट्ठी कमाई हो गई, तो प्रॉपर्टी से इकट्ठी कमाई हो गई। उसी दौरान ये सुना सकूं आपको, जिसने वो उस मैडम से मिलाया मुझको, उसके पास वो, बिकॉज आई वॉज अवेयर इन द इंग्लिश, वो मैडम ने बोला कुछ फर्नीचर का काम करा लो। तो वो ड्राइवर था, बोला हाँ मैं करा दूंगा मैडम। तो उस ड्राइवर ने वो 12,000 रुपए का बिल बनाना था, मुझसे 50,000 का बिल बनवा लिया इंग्लिश में। बोले चलो विशाल ये लिखो तो आप। अब उसने मेरे को इतनी कमाई करवाई तो मैंने लिख दिया। अब 50,000 का बिल बन गया, और इसके बीच में कोई एक थर्ड पर्सन और इन्वॉल्व था। उनने जाके वो मैडम को बोल दिया, मैडम वो टोनी मिश्रा ने बिल बना के दिया 12,000 का 50,000 का। तो वो मैडम ने मुझे बुला लिया, बोले टोनी आई ट्रीट यू एज अ यंगर ब्रदर एंड आई वर्क फॉर यू लॉट ऑफ, आई थॉट यू आर कॉम्पिटेंट गिविंग द कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन। आप कर रहे थे, आपको मैंने बहुत दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं क्या मैडम आई नेवर डिड इट लाइक दिस, द कुरैशी टोल्ड मी टू गिव द अमाउंट, इंक्रीज द अमाउंट, आई डिड इट, नाउ आई गॉट इट, आई नो यू कैन नॉट डू इट। उनने कुरैशी को मारा, कुरैशी को बुलाया, और कुरैशी केम एट माय फेस, बोला आपको जरूरत क्या थी मिश्रा जी, आपका मैंने, आप बिल्कुल चलते फिरते नहीं, मेरे दया ही आपको मैंने मिलवा के आपको इतनी कमाई कराई। अब वो कुरैशी मेरा शत्रु बन गया। अब आप मेरी इसमें कहां गलती मुझे बताओ, एनीबडी कैन हेल्प मी, मेरी क्या गलती। वो कुरैशी मुझसे क्रोध कर रहा है, वो आदमी भेजना मुझे मारने के लिए, बस यही रहा। अब या तो मैं कुरैशी को अपना बना लेता और मैडम को झूठ बोल देता कि मैडम ये तो इतना ही है, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना। अब आप बताओ, वो मेरा शत्रु बन गया। अब मेरी गलती है इसमें, कोई बताएगा? 2 मिनट का टाइम देता हूँ, रागिनी बता मेरी मिस्टेक है कहीं इसमें? गुरुजी आपकी मिस्टेक वहीं पे है, अगर वो चेक उनके नाम से था, उनके अकाउंट में से जा रहा था, मेरी माँ तो आपको, मेरी माँ चेक की बात ही क्या कर रहा हूँ मैं, कौन सी दुनिया में? तू सुना ही नहीं तूने मेरे कीर्तन? गुरुजी आपने बोला, उसने बोला 12,000 अरे वो का रसीद बनाओ, अरे बिल तो बनाना 50,000, तो बिल बनाना, तो वो 12,000 का बिल मैंने 50,000 का बना दिया। उसने कहा भाई ये एक काम वुडन का 400 रुपीज, बोले इसको मैडम सर आप 1200 कर दो। वो जो बोला था मैंने 1200 कर दिया, वो फर्नीचर वाला जो बोला था मैंने बना दिया, बस। तो मेरी गलती कहाँ है इसमें? ये है, मैं बुद्धिजीवी लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, रोज एक प्रश्न पूछूंगा। गुरुजी आई थिंक आप तो वो इंटरप्रेटर हैं, जैसे किसी ने कुछ अगर मुझे हिंदी आती है और किसी को इंग्लिश आती है और मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ, बट तो जो वो बोलेगा मैं वही इंटरप्रेट करूंगी, तो मैं तो खाली माध्यम हूँ। लेकिन वो कुरैशी तो मेरे को मारने भाग रहा है ना। प्रणाम। एक चीज, आप बोल, जब उसने आपको 400 रुपए की जगह 1200 का लिखने का बोला, तो उसी समय आपको अपने अवेयरनेस यूज करके नहीं करते तो तकलीफ नहीं होती। अरे यार भारती तू क्या बोल रही है यार, तू क्या बोल रही है? 25 साल की उम्र, उस व्यक्ति के एहसान मेरे ऊपर इतने, उसने बोला वो जो बोल रहा लिखने का मैं वो लिख रहा हूँ, उसमें मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ ना। वैसे नहीं है गलती आपका कंप्यूटर के ऊपर नहीं, मैं तो वहां मैं आंसर भी आपको दूंगा कि यहाँ पर 400 रुपए लिखा है और मशीन में 1200,
कितने बिल बनाने वाले बनाते हैं, बात वो बनाते भी हैं। नहीं है, बात कुछ और है। बात वो इसने लिखने का बोला, गुरुजी बात एज की है। आप उस एज में थे जहाँ पे आप वो सब आप नहीं सोचते बेटा थे, वो बात जो भी नहीं आती यंग एज है। 400 की 1200 वाली, वहां बात आती ऑनेस्टी की। उस वक्त मेरे में ऑनेस्टी थी, जो उसने मैडम ने पूछा मैंने वो जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम 400 के 1200 लेने जा रहा है ये, अरे मैडम अरे कैसा कैसे लिख दूं, वो हिंदी जानता है, इंग्लिश में देखने का बोल रहा है, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, इट्स अ बिजनेस एंड आई वाज नॉट इन्वॉल्व, सिंपल दैट इज भारती। आई यूज अवेयरनेस, जो बोला लिख दिया मैंने। मेरी गलती क्या रही, जब उनने पूछा मैंने वही मुंह पे जवाब दे दिया। तो आपकी ऑनेस्टी में 1,00,000 दुश्मन बनते हो, बनने दो, अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़ना। ये तो मैं तो इसको भी खुश कर लूं, इसको खुश कर लूं, कर नहीं सकता मैं। मेरे को कुरैशी ध्यान में नहीं आया जब मैडम ने बात करी, मैडम यस मैडम मैंने बनाया बिल, यस मैडम ये ज्यादा मैंने बनाया, दैट वाज द 1200, मतलब ये मैंने कराया, यू डिड इट, यस हु टोल्ड यू, कुरैशी, बात खत्म। अब मैं कुरैशी को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलूं कि यार मैडम नहीं थी, वो सही था, वो उसने बना, और वो फर्नीचर वाले को पकड़ के उनने बाहर रखा था मेरे, वो बोलेगा साहब मैडम काम तो इतने का हुआ, इतने रुपए मैंने रखी, तो वो समझे थी मिश्रा जी का भी हिस्सा था कुछ। तो दैट वाज माय ऑनेस्टी कि मैडम यू ट्रीट मी एज ए यंगर ब्रदर एंड आई ट्रीट यू एज ए यंगर सिस्टर। उसने ये वर्ड बोले, मैंने ही बोले थे, तो मैंने बोला मैडम, उसके बाद ऑनेस्टी के बाद आपको परिणाम जो भी मिलने, वो मैंने मैडम को फोन लगाया, मैडम मेरे को मारने आ रहा है, बोले आप एक फोन लगाना मुझको, एक गाड़ी भेज दूंगी आपके पास। उसके दिन से आना बंद हो गया। बहुत टॉप पर्सन थे इंदौर के। आपने इंदौर स्टील का नाम सुना होगा, इंदौर स्टील, इंदौर वायर, उसके ऑनर, दे आर बिग। उनका एक ही बंगला था इसको छोड़ पे, जहां मैं घटना बता रहा हूं आपको। तो आपकी ऑनेस्टी के पीछे कोई दुश्मन बने तो कल बनता हो, आज बन जाए। आप अपना चेहरा देखो सामने, तब आप अपने आप को चेहरा दिखा पा रहे हो क्या, कि आपको कुरैशी ने इनकम करा दी तो कुरैशी, लेकिन वो बनना था बन गया। तो जीवन में कुछ ऐसे शत्रु भी बनते हैं, तो इनके फैसले भी सरेंडर करना चाहिए। अब आप सब लोग, कंचन तो गई, रिमेडी बाद में सुनेगी, एक रिमेडी दे रहा हूं आपको, और बसु जी आप भी थोड़ा ओपन रखना माइंड को। जब भी ऐसा लगे मन परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रम लग रहा है, या मैं तो आप इसको, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन्स, बट जेंट्स लोग वो कर सकते हैं, और वो भी हो सकता है। ये आपने देखा होगा सुलभ शौचालय बने रहते हैं नॉर्मली इन इंडिया स्पेशली, नॉट इन द यूएस एंड ऑल। ये जगह जगह आजकल क्लीन इंडिया के चक्कर जगह जगह सुलभ शौचालय बना दिए, है ना। मतलब आउट ऑफ द रोड स्ट्रीट पे अगर आपको कहीं फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, तो आप जाके कुछ पैसा पे करके आप जा सकते हो। यस, तो व्हेनेवर यू फील, आप जब भी जाओ, कभी ऐसा लगे मन खराब है, पैसा कुछ देना दान अपने को, ऐसा ज्यादा भी नहीं, तो 100 का नोट, वो जो काम करता रहता है वहां का, जो मेंटेनेंस संभालता, उसको आपने दे दिया कि ना भैया आपके बच्चों की मिठाई के लिए। वह व्यक्ति जो 10-10 रुपए इकट्ठे करता है, 5-5 रुपए इकट्ठे करता है, राहु का काम करता है, गंदे सफाई सब काम करता है, जमाना भर की सफाई काम करता है, उसको आप जब 100 का या 500 का नोट दोगे कि बेटा तेरे बच्चों की मिठाई के लिए, तो वो खुश होगा ना, तो समझ लो आपके चार्ट का हुआ राहु प्लैनेट खुश होगा। कहाँ है राहु प्लैनेट? साक्षात देखो, सूर्य को देखना, सीधा उनको देखो, सन को, या मोदी जी को देखो, प्रशासक को देखो, ये सन है डायरेक्ट, आईपीएस अफसर मंगल आएगा। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो, मन में भ्रम आए कभी राहु के, तो बासु जी एक राहु का मैंने उपाय भी ऐड करा, आपके स्पेशल इवेंट, आपका टाइम होता है शुरू, आपको खोल दिया आपकी विंडो, मैंने जवाब दें आप। हाँ गुरुजी, राहु का रेमेडी है, और मरकरी का भी रेमेडी है। मरकरी क्योंकि ये आप पैसा यूज कर रहे हो, तो मरकरी 8th एलिमेंट है। देखो यार, जो पैसा 8th एलिमेंट पृथ्वी तत्व है। अच्छा, एनीबॉडी, तो मरकरी राहु बहुत का एलिमेंट है। मर्क्यूरी भी ऐड कर दिया, आज मर्क्यूरी की बात कर रहे थे। अब आप बताओ, ये रिमेडी आज तक कभी सुनी सर आपने? बासु जी सुनी आपने? नहीं।
तो हम ऐसी रेमेडी पैदा करते हैं। क्या गया, और ये मेरे को कल आया थॉट में मेरे, वो मैंने इंप्लीमेंट भी कर दिया, आपको बोला मैं ये दूंगा, मैं वीडियो बना के दूंगा कि हम एक अदर पे अपने हाथ से, अरे हमारा काम नहीं हो लेकिन उस गरीब का तो भला हो जाए, 100 रुपए जाके वो अपने बच्चों को मिठाई तो खिलाएगा बस। whenever, अरे बेटा रूपा इज नॉट अप्लाई फॉर यू, it is very difficult. Yes Rupa, Yes, sorry, no, I didn't understand that. So that's why I'm asking. because that's remedy only possible in the India, but especially those are the street Public street bathrooms. Sweepers, street Public- sweepers, and even garbage collectors. history के ना garbage collector ना, whenever who collect the garbage when any vehicle come, है ना, so you can offer some money to them also. They used to take on the festival, but whenever you feel free, comfortable, you just can offer them. He will please. Guruji, I give them cookies and juice because I don't believe in giving money. My better, you as per you, वह लेकर, लेकिन उसको खुश करना आपका काम है। वो आपसे मेरे को, अगर आपने, मैं भिक्षुक हूं, अगर मेरे को आपने कुकी दे दी, मैंने कभी जिंदगी में रोटी नसीब नहीं होती, कुकी लेके क्या खाऊंगा? आदत और बिगड़ जाएगी मेरे बच्चों की। आज 50 रुपए दो के मैं हले 20 रुपए की दारू पी लूं, 30 रुपए का काम करूं, जो मैं काम है उसमें से मत निकालो आप। मेरी सास हमेशा जब स्वीपर आता था, घर पे स्वीपर आता था तो 2 रुपए हमेशा देती थी 40 साल पहले, तो बस। मैं कहती थी कि क्यों देते हैं, परंतु आज मुझे लगा कि वो बहुत बड़ा काम करती थी। हो रहा है? अब रागिनी तो बच्चों को वो खिला रही है क्या, कुकीज, वो भी Cookies. मेरी टेंशन अच्छा है उसका, लड़की का भी ऐसा नहीं। गुरुजी, आई फील कि वो पता नहीं शाम तक ऐसे ही घूमते रहते होंगे, तो बीच में कुछ खाने के लिए कुछ Why पीने you के are लिए होंगे। आप उस पैसे का आपके पास से निकल जाता है, उसके बाद वो यूज क्या करेगा, इस पे क्यों दिमाग लगाते? क्योंकि गुरुजी और दूसरी चीजों में अल्कोहल में लगेगा, तो उससे अच्छा कुछ अच्छा दे दिया मैंने, कुछ जूस दे दिया, मीठा दे दिया। यू आर ऑल्सो राइट। गुरुजी बोलते हैं ना, मीठा बांटना चाहिए। अरे मेरी बेटा, तू भी बांटा सही है, मैंने। तू भी सही है, लेकिन तेरा भी सही है, पैसे देना भी गलत नहीं है ना, ये बोल रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? मर्क्यूरी भी इन्वॉल्व होता है उसमें, ये भी गलत नहीं है। यस रूपा, How is that involved with Mercury if you're giving money to the sweeper? मनी इज और मर्क्यूरी cleaner? ना बासु, हाउ मनी इन्वॉल्व? जस्ट because रूपा। why money is involved? Because Mercury is a Prithvi Tattva planet, right? It's an earth element. Okay, so anything and our money or currency, it is also coming from the nature, from the earth. So in that sense, that is connected with that. In another sense, Mercury is connected with earth element, and anybody who is cleaning the earth, the connection is there. He is cleaning the earth. हाँ गुरुजी। Is the pollution and all everything, the motherland is connected with the Mercury. Okay? Yes? Okay. Take care of yourself. Keep your smile with you. Meet tomorrow 8:30 with a Jupiter planet, where your husband come in the picture, your children will come in the picture. Okay? Don't forget to join tomorrow's session. It's a big session. Take care of yourself. Take care of your smile.